श्री दुर्गाय नम 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंद्रमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना विनियोग। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुपस्थ छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और श्यामवेद स्वरूप है। सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान किस प्रकार से करना है? जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा युक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शंभु और निशंभु नामक असुर ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियमपूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योति श्यानमयी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बार बार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नक्षत्री राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूप आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सार भरता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौभ्य तथा अत्यंत रौद्ररूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में छाया रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से विद्यमान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वर्ती रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समर्थी रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुलसी रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवे में माता रूप से विद्वान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारी में भांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अध्यास्ती देवी एवं प्राणियों में सदा विद्वान रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इस अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वर को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगन माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभु शुभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशंभु से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति करें। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शंभु निशंभु के भरत चंडमुंड वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शंभु के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। दैत्यराज पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुर ऐश्वर अभी वह हिमालय पर विद्वान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चेश्वरा घोड़ा ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केसरों से सुशोभित
किंजली की नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। स्वर्ण के वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्य, ऐश्वर्य, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशंभु के अधिकार में। अग्नि ने भी स्वच्छ शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो वह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, ऐसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो, ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शंभु इस समय त्रिलोकाधिपति है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों मैं रत्न के समान मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मथने से जो अश्व रत्न उससे सवा प्रकट हुआ था, देवता ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास से वह सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तो तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी हो, मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशंभु की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यूं कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी, जो सकल जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं कि शंभु तीनों लोकों का स्वामी है और निशंभु भी उसी के समान बली है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर लिया उसे कैसे मिथ्या करूं। मैंने अपनी सफल बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मन को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलि होगा, वही मेरा वर्ण करेगा। इसलिए शंभु अथवा महादित्य शंभु सवै यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में ऐसा कौन पुरुष है जो शंभु निशंभु का सामना कर सके। देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शंभु आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शंभु निशंभु के पास चलो।
ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केसों को पकड़ कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शंभु बलवान है और निशंभु भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुर राज से आदरपूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े करे।